अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो आज हमारे पास जो रहेंगे 3 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखें, जो आपको लिंक मिलेगी फेसबुक पे, तो इससे आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे आपको रिकॉर्डेड ये वीडियो मिल सकते हैं और इससे अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए, अगर हमारे पास ये मैंगो ग्रोव है, ठीक, ये मैंगो के आप मान लो प्लांट्स, ये मैंगो के प्लांट्स, इसके बीच में डिस्टेंस ये वाली, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक। तो रेक्टेंगुलर है मतलब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी, ये सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसी एक मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है। तो जिसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की दुगनी है। तो मतलब समझो, दुगने का मतलब क्या है, जैसे मैंने 5 कहा तो 5 का दुगना क्या होगा, बात समझना, मैंने 5 कहा तो 5 का दुगना क्या होगा, 2 into 5। जैसे मैंने 10 कहा तो 10 का दुगना क्या होगा, 2 into 10। मतलब अगर मुझे दुगना करना है, ट्वाइस करना है, तो मुझे मल्टीप्लाई 2 से करना है। इसी तरीके से अगर मैंने ये ब्रेड्थ मान ली, फॉर एग्जांपल मैंने इसको b मान लिया, तो लेंथ क्या होगी, 2b होगी। बात समझ में आपको आ गई। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, देखिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट, वैसे वर्डिंग लिखनी उतनी ज्यादा भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। लेट ब्रेड्थ बी b मीटर्स, ठीक है। तो अब लेंथ क्या होगी, देयरफॉर लेंथ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो लेंथ वही से निकलेगी, क्योंकि लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ के, तो मतलब ये होगी 2b मीटर्स। अब समझो एरिया किसके बराबर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अब अच्छी तरीके से आप समझे, अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स एरिया। बात समझ में आ रही है। तो लेंथ क्या है हमारे पास, वो है 2b, ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, वो है b। बात समझ में आ रही है, इक्वल्स 800। अब यहां से देखिए, तो सिंपल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा। तो हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स एरिया। तो लेंथ हमारे पास 2b है, तो इनटू ब्रेड्थ मतलब b इक्वल्स 800 मीटर। तो अब सिंपल सी बात है, आपको ये सॉल्व करना है, क्या मुश्किल है कोई। तो देखिए, इसका अगर पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इसका पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो सिंपल ये बन जाएगा 2 b इंटू बी, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स 800 मीटर। देखिए बच्चों, अब हमें पहले क्या बताना है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो वैसे ये पॉसिबल है, ठीक, लेकिन हमें देखना भी है कि हम किस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने जो डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था b स्क्वायर माइनस 4ac, यही पढ़ा था ना। तो अब ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, आपको याद क्या रखना है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तब भी पॉसिबल होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हुआ तो तब भी पॉसिबल होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया तो तब ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चले देखते हैं, हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं b की, अगर मैं बात क्या करूं, तो अगर मैं यहां पे बात करूं क्या, b की, बात समझना। देखिए यहां पे इसको नहीं कहना ये b, मतलब ये b इसकी वैल्यू नहीं। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब मैं यहां पे अगर आपको बता रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। देखिए a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है, बात पक्की, बात समझ में आ रही। तो b कहीं आपको दिख रहा है, मतलब x वाली टर्म जिसपे पावर 1 हो वो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब आप लिख सकते हैं इस तरीके से 0 इंटू बी। बात समझ में आ रहा हो, आपको आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। तो मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस 0b प्लस ये यहाँ पे जो पॉजिटिव यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -800, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर आप इसे यहाँ शिफ्ट करोगे ना, बात समझना, ये नेगेटिव बन जाएगा।
मीन्स ये इस तरीके से बन जाएगा 2b² माइनस 800 इक्वल 0, इस तरीके से। तो ये c की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब मुझे चेक क्या करना है, b² माइनस 4ac, तो मैं वही चेक करूंगा b²। तो b² की अगर मैं बात करूंगा, b की जगह पे है 0, तो मैं लिखूंगा 0 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे मेरे पास 2 है तो लिख लिया। c की जगह पे ये 800 है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव बन जाएगा, मतलब माइनस 800, तो इंटू माइनस 800। कुछ नहीं करना है इस जगह पे। देखिए 0 का स्क्वायर होगा 0, अब 0 का स्क्वायर 0, 4 2 8, 8 8 64, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। देखिए अगर सेम साइन होती है, बात समझना, अगर सेम साइन होती है दो नंबर्स के बीच में जिनमें हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर पॉजिटिव में आता है, तो मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरीके से तो 4 2 8, 8 8 64 और 2 0 आपके पास आ जाएंगे, मतलब 0 प्लस 64 हो जाएगा 6400। तो 6400 ग्रेटर देन 0 है, तो आप लिखोगे यस इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो क्या लिखोगे, यस इट्स पॉसिबल। अब ये कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन तो अब यहां पे क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन कहता है कि आप लेंथ को भी फाइंड करो, ब्रेड्थ को भी फाइंड करो। बात समझ में आ रही है आपकी? तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इसी वाली इक्वेशन को आप नीचे उतार दो, कहां पे उतार दो, नीचे उतार दो। मैं यहां पे लिख सकता हूं, वहां पे लिख सकते हैं, इसको तो नहीं हटाएंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे। बात समझे? तो 2b² इक्वल्स 800। बात समझना अच्छी तरीके से आप, 2b² इक्वल्स 800। देखिए 2 यहां मल्टीप्लाई इस तरफ शिफ्ट करने पे हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब ये बन जाएगा b² डिवाइडेड बाय 800 डिवाइडेड बाय 2। तो 800 को आप दो हिस्से करोगे तो 400 रहेंगे, तो मतलब आप लिख सकते हो b² इक्वल्स 400। अब b² रहा 400 के बराबर, ये यहां स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट करने पे बन जाएगा रूट, तो b निकलेगा √20 के बराबर। अब b किसके बराबर निकलेगा, सॉरी b निकलेगा √400 के बराबर। अब √400 किसके बराबर है, तो √400 हमारे पास बराबर आएगा 20 के, क्योंकि 20 इंटू 20 हो गया 400। लेकिन आप क्या लोगे, आप लोगे b इक्वल्स -20 भी लोगे, +20 भी लोगे, ठीक है। अब -20 भी लोगे, +20। अब इस माइनस वाले का क्या करना है बाबा, इसको रिजेक्ट करो। आंसर दोनों आए यहां से, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये आप खुद भी सोच सकते हैं, क्या हमारे पास जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या, -8 मीटर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा कम मेजरमेंट कितना हो सकता है, 0, मतलब कुछ भी लेंथ नहीं है, कुछ भी ब्रेड्थ नहीं है। तो अब अगर कह रहे हो -0, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो मतलब सॉरी, अगर कह रहे हो -20, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा। तो उस वजह से यहां पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 20 लेंगे। अब मुझे बताओ ब्रेड्थ क्या है, b, तो मतलब ब्रेड्थ होगी 20 मीटर। अब यहां पे लेंथ क्या माना, 2b, तो ये होगी 2 × 20, मतलब ये होगी 40 मीटर। तो बात समझ में आई, ये ब्रेड्थ होगी 20 मीटर, ये होगी 40 मीटर। तो मतलब हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आप इसे अगर समझ में ना आया हो तो और एक बार देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Is the following situation possible? If so, determine their present age, the sum of the ages of the friends. Two friends is 20 years for the 14. बात समझे? क्वेश्चन कुछ कंडीशन दे रहा है, तो कंडीशन, पहली बात ये कह रहा है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। तो मैंने आपको समझा दिया था, अगर हमें देखना है कि कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा b² - 4ac। तो हम वही पहले चेक कर लेंगे, अगर वो कंडीशन पॉसिबल हुई, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तब भी ठीक है, लेस देन 0 हुआ तब ठीक नहीं है, तब नहीं ये कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर ग्रेटर देन 0 तब पॉसिबल, अगर इक्वल टू 0 तब पॉसिबल, लेस देन 0 तब पॉसिबल नहीं है। हम पहले देखते हैं कि कंडीशन क्या है। देखिए बिना कंडीशन देखें हम कुछ नहीं, अभी तो हम लेंगे, ये दो दोस्त हैं, ये हमारे पास रहे दो दोस्त, ले लो अब दो दोस्त की कंडीशन। कहते हैं द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। अब दो फ्रेंड्स जो है उनकी एज जो है वो 20 इयर्स है, उनके सम मतलब दोनों की एज मिला के 20 इयर्स है। जरा एक बात समझो आप, पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल देते हैं। देखिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मतलब मैं बहुत बेसिक होके पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत बेसिक होके, टाइम जरूर लगेगा लेक्चर में, लेकिन बहुत बेसिक होके पढ़ा रहा हूं। तो देखिए
अगर मैं आपसे कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं कि इसकी और इसकी एज का सम 20 इयर्स है, क्या है 20 इयर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि इस वाले का 9 ईयर एज, इस वाले की एज 9 इयर्स है, तो इसकी क्या होगी, सिंपल, दोनों का सम कितना है 20 इयर्स। इसकी अगर 9 होगी तो इसकी क्या होगी 11 होगी, क्योंकि 11 प्लस 9 ही तो क्या होगी, सिंपल में 20 होगी। अब अगर मैं मानता हूं इसकी एज 7 है, तो इसकी एज क्या होगी, दोनों को मिला के क्या है 20। तो आप क्या करोगे, अगर आपको इसकी एज चाहिए तो आप करोगे 20 माइनस 7 इक्वल्स 13, इसकी एज 13 होगी। अगर मैंने इसकी एज 5 कही तो आप क्या कहोगे, अब इसकी एज फाइंड करनी है, आप करोगे 20 माइनस 5, वो होगी 15, तो 15 इसकी एज होगी। मतलब जो सम है, सम में से हमें माइनस करना है। मैं कुछ समझा रहा हूं, आप अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि ये वाली बातें हाँ आपको समझ आती है, लेकिन जब यही खेल हम वेरिएबल्स में खेलते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बहुत सबको लगता है, मुझे पता है। देखिए, क्योंकि मैंने देखिए अब क्या मैं मान रहा हूं, अब हमारे पास तो ये नहीं दिया है कि इसकी एज कितनी है या इसकी एज कितनी है, वो तो नहीं, नंबर्स में नहीं दिया, हमें खुद मान के चलना पड़ेगा। मैं मानता हूं इसकी एज x इयर्स मान ली। अब इसकी क्या होगी, दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इसकी एज मिला के है 20 इयर्स। इसकी अगर x होगी तो इसकी क्या होगी, अरे बाबा 20 में से माइनस किसको करो, x को, वो रहेगी इसकी एज। काम तमाम जैसा हम करते थे, तो 20 माइनस x। आप कुछ करना है, नहीं करना है बाबा। तो अगर मैं मानता हूं यहां पे मैं लिखूंगा लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी, अरे मान लो x इयर्स मान ली, तो दूसरे की क्या होगी, देयरफॉर दूसरे की क्या होगी अनदर वन, उसकी क्या होगी, उसकी सिंपल में 20 माइनस एक्स होगी। बस काम तमाम हो गया। अब क्वेश्चन कुछ आपको कंडीशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ कंडीशन दे रहा है, वो मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले, जरा समझे बात को, अगर अभी कोई इंसान 40 इयर्स है, मैं उसको कह रहा हूं 4 साल पहले कितना होगा, आप 40 में से 4 को माइनस करोगे, मतलब वहां पे 36 रहेगा। अगर अब मैं कह रहा हूं कि अभी मेरी एज y इयर्स है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 4 होगी, ठीक। अगर मैं अब फॉर एग्जांपल, अब हमने मान ली इसकी एज x इयर्स, मान ली इसकी एज 20 माइनस एक्स आई। अब मैं कह रहा हूं 4 साल पहले इनकी एज क्या होगी, आप करोगे x माइनस वाई, यहां पे करोगे 20 माइनस एक्स माइनस सॉरी आप करोगे x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले, यहां पे करोगे 20 माइनस एक्स माइनस 4। बात समझ में आ रही, क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है। तो यहां पे कर लो क्या x माइनस 4, यहां पे भी करेंगे 20x माइनस 4। तो अब 20 में से 4 गया तो 16 रहा, 16 माइनस एक्स, मतलब बिफोर क्या होगा, बिफोर 4 इयर्स इसकी एज ये होगी, इसकी एज ये होगी। बात समझ में आ रही, तो 4 इयर्स पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट मतलब होता है, यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब जब आप x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हो 16 माइनस एक्स से, वहां पे आपका आंसर आता है 40। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, हम करेंगे x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स, बाबा किसके बराबर होगा, ये होगा 48। जरा देखते हैं। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन वो आपको आती होगी, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी, पहले इस x से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, फिर इस माइनस 4 से इसको भी करना है, इसको भी करना है, बस काम तमाम हो गया आपका। x इंटू 20 मीन्स 20x, अच्छी तरीके से x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डिफरेंट साइंस है मल्टीप्लिकेशन में, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4x इंटू 20, तो 4 इंटू 20 हो गया 80, बस 4 इंटू 20 हो गया 80, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो मीन्स ये आ गया नेगेटिव 80। अब ये क्या है, ये है 4, खाली 4 इंटू 20 हो गया 80, काम तमाम। अब 4 इंटू एक्स, ये भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 4x। अब यहां ये 48 पॉजिटिव, इस तरफ शिफ्ट करने पे नेगेटिव इक्वल टू 0, बस काम तमाम। देखिए अब ये इसे सॉल्व कर दो, 20x प्लस 4x, कितने x हो गए, 20x प्लस 4x हो गए 24x। बात समझ में आ रही है। देखिए फिर भी मल्टीप्लिकेशन में देखोगे साइन में हो सकता है, बहुत टाइम बाद पढ़ा रहा हूं आज, तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है। 20x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक,
सॉरी हो गया था, कह रहा हूँ ना कि बहुत टाइम बाद पढ़ाना स्टार्ट, मतलब वैसे पढ़ा रहा था, ऐसा होगा बाबा, ये गलत हुआ है, कह रहा था मैं कुछ सच निकला, गलत। तो यहाँ पे हमने गलत एज को लिया है, तो हमने कुछ गलती यहाँ पे कर डाली है। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-4 लिख लिया मैंने। तो x-4 यहाँ पे यहाँ पे मैंने 20 - x लिखा तो मुझे लिखना था 16 - x, क्योंकि हमने सॉल्व किया था। तो मीन्स मैं लिखूंगा यहाँ पे फिर से गलत, ये क्या, तो यहाँ पे लिखना था मुझे 16 - x = 40। बस अब तो सॉल्व हो गया। x × 16 तो 16x, अब मैं जल्दी ही कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने आपको समझा दिया। x × x x², एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव -x², -4 × 16, तो -4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 32 64 आना चाहिए। तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो मतलब ये आएगा -64। अब -4 × -x, -4 × -x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो मतलब +4x। अब यहाँ ये इस तरफ 48 पॉजिटिव, इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव = 0। बात समझ में आ रही है? तो अब 16x + 4x मतलब 20x हो गए, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि जिस वेरिएबल का पावर ज्यादा वो पहले, फिर उससे इस तरीके से, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो बात समझे? मैंने लिखा -x², फिर मैंने लिखा 16 + 4x मींस इट विल बिकम 20x। अब -64 - 48 कितना होता है जरा देख लेते हैं। -64 - 48, अब साइन सेम है तो एडिशन होगा, वो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था, कभी लिखा हूं मैं। तो 4 + 8 हो गया 12, 1 कैरी, 6 + 4 हो गया 10, 10 11, तो 112 साइन नेगेटिव की, तो -112 = 0। अब इसके आगे यहां पे हमें करना पड़ेगा माइनस साइन को कॉमन करने का मतलब ये कि इन सब की साइन चेंज होगी, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, बस काम तमाम। अब यहाँ पे जो ये है -x², ये बन जाएगा +x²। अब ये है +20 बन जाएगा -20x। अब ये है हमारे पास -12 112, तो बन जाएगा +112 = 0। अब हमें इसमें चेक करना है सिंपल में ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, तो कंडीशन चेक करेंगे b² - 4ac। तो देखते हैं b² - 4ac, तो यहां पे लगा लेते हैं b² - 4ac। देखिए b की जगह पे क्या है -20, a की जगह पे है 1, c की जगह पे है 112, तो करते हैं चेक। b² - 4ac मतलब b का स्क्वायर मींस -20 का स्क्वायर, -4a, a की जगह पे 1, c की जगह पे 112। अब चेक कर लो -20 का स्क्वायर, तो -20 का स्क्वायर होगा -20 × -20, साइन सेम तो पॉजिटिव है आंसर, तो 20 × 20 हो गया 400, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 400। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, तो 112 × 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4 मींस ये बन जाएगा 448। बात समझ में आ रही? अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिख डालो क्योंकि बात ऐसे हो रही है। अब 400 में से 448 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या रहेगा हमारे पास, देखिए 448 में हम 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रहेंगे वहां पे 48। अब बड़े वाली की साइन, तो ये है हमारे पास 448 बड़ा, तो इसके साथ नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो <0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो एक कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and the area 400 meter square? If so, find its length and breadth. कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है,
ये मैंने मान ली रेक्टेंगुलर पार्क, बस डन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या ये पॉसिबल है एक ऐसी रेक्टेंगुलर पार्क होना जिसमें आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब प्रधानमंत्री, मतलब 80 मीटर। अब एरिया कितना है? एरिया हमारे पास है 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, हम क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है, जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। अब हमें करना है इसे सॉल्व, हमें करनी है लेंथ और ब्रेड्थ फॉलो। अगर ये पॉसिबल है तो कुछ नहीं करना, आसान सी बात है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, यही चीजें आपने याद रखनी है। तो आप कहोगे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर के बराबर मतलब पेरीमीटर है 80 मीटर, तो बस हो गया। अब यहां पे एरिया किसके बराबर है? वो है 400 मीटर स्क्वायर। अब अच्छी तरीके से आप समझे, देखिए ये हुई हमारे पास लेंथ, ये हुई हमारे पास ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये क्या? ब्रेड्थ। अब यहां पे अगर मैं मानता हूं, यहां पे समझना आप कंडीशन को, क्वेश्चन कहता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स 80। अब यहां पे 2 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, तो मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स 80 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 40। अब यहां पे अगर आप किसी भी, देखिए आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है, हम चाहे लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ के टर्म्स में निकालें या हम ब्रेड्थ की वैल्यू लेंथ के टर्म्स में निकालें, ठीक है, मतलब एल लाए वहां पे। तो देखिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास एल प्लस बना 40 के बराबर, एल प्लस बी बना 40 के बराबर। यहां पे और एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए। अब अगर मैं मानता हूं लेंथ की वैल्यू क्या निकलेगी? ब्रेड्थ के टर्म्स में, बी के टर्म्स में, ये बी यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो मतलब हमारे पास एल की वैल्यू आएगी 40। अगर बी इस तरफ पॉजिटिव तो उस तरफ शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बी। बस अब कुछ नहीं करना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एरिया किसके बराबर है? एरिया है बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बी मीटर्स, मतलब हमने मान ली ब्रेड्थ। अगर लेंथ की बात करूंगा ये होगा 40 माइनस बी। तो बस करना कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स 400। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ क्या है, तो लेंथ है 40 माइनस बी, लिखता हूं। अब अगर मैं बात करूंगा ब्रेड्थ की, वो है हमारे पास बी। सॉरी ये दिक्कतें मुझे हो रही है, देखिए मैं कह रहा हूं कि लेंथ क्या है? लेंथ हमारे पास है 40 माइनस बी। अब ब्रेड्थ क्या है हमारे पास? बी। ये किसके बराबर है? एरिया। ये है बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं, बात समझे अच्छी तरीके से। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो किस तरीके से करूं? 40 इंटू बी हो गया 40 बी। अब यहां पे माइनस बी इंटू माइनस बी हो गया माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स 400। इसके आगे क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये माइनस बी आ जाएगा पहले, मतलब माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा प्लस 40 बी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ शिफ्ट करने पे नेगेटिव। बस हो गया काम हमारा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ए की जगह पे ax इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे a की जगह पे 1, b की जगह पे 40, तो यहाँ पे साइन कॉमन करना पड़ेगा। ये नेगेटिव आया, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा साइन कॉमन। तो देखते हैं, वेट वन सेकेंड। यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। अब साइन कॉमन करने का मतलब फिर से मैंने समझाया था, बाकी सबकी साइन, अगर माइनस साइन कॉमन करनी है बाकी जितने भी हैं उनकी साइन चेंज करना, ठीक। तो ये है नेगेटिव बी स्क्वायर, ये है पॉजिटिव 40 बी, ये है नेगेटिव 400, मतलब सबकी साइन होगी चेंज। ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 40 बी। अब क्यों होती है वो भी समझा दूंगा आपको कभी। ये नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव 400। अब क्या चेक करना? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉसिबल है तो
तो ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है -40, अब सी की जगह पे 400, तो दैट्स इट। बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है चेक, तो बी की जगह पे है -40 का स्क्वायर -4a, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है 1, सी की जगह पे क्या है 400। मुझे लगता है कि इट शुड बी कैंसल होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए -40 का स्क्वायर, तो -40 इंटू -40 पॉजिटिव में आंसर आएगा। बाबा समझो बात को, -40 इंटू -40 पॉजिटिव में आंसर आना है, 4 4 जार 64, 1 0 1 0 2 0, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मीन्स ये बन जाएगा माइनस 4 4 जार फिर से 64, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव में कैंसल 0। अब अगर ये 0 के बराबर हो तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने आपको बताया था कि सेम रूट्स होंगे, तो मतलब जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेड्थ होगी, बात याद रखना, जितनी लेंथ होगी उतनी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी, तो काम तमाम। अब अगर हमें ये बताना है तो कैसे बताएंगे, आसान सा मसला है, दो तरीके से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं। क्या करें, क्वाड्रेटिक यही है, तो मुझे लगता है कि यही करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो आसान ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, तो बी स्क्वायर, अब फॉर्मूला तो बताया ना, x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, काम तमाम। तो अब लिखते हैं x इक्वल्स -b, तो मतलब -b, ये है b की जगह पे, पहले माइनस डाल दो, b की जगह पे -40, तो -40 प्लस माइनस √d के बराबर 0, तो डिवाइडेड बाई 2a की जगह पे है 1, बस हो गया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, मतलब होगा 40, तो प्लस माइनस √0 होता है 0 के बराबर, आप इसे 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड में 2 ही रहना है, तो b की वैल्यू हमारे पास आई 20 मीटर। अब b आया 20 मीटर, तो मतलब ये कितना है, ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर। अब लेंथ कितनी है, लेंथ है 40 माइनस बी, तो 40 माइनस बी मतलब 20, तो ये भी कितनी होगी 20 मीटर। अब लेंथ भी बराबर ब्रेड्थ भी बराबर, पहले बताया हुआ है, ये है रेक्टेंगल, मींस कि ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर सब एंगल्स है, सेम साइड्स है, तो मींस ये होगा स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही है, इट विल बी स्क्वायर, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ ब्रेड्थ होगी आपके पास, लास्ट में लिख देना, ये पहले नहीं लिख देना, ब्रेड्थ होगी 20 मीटर, लेंथ जो आपके पास होगी वो है 40 माइनस बी, तो ये हो गया 40, ये हो गया माइनस बी, बी की जगह पे 20, तो 40 माइनस हो गया 20 मीटर। डन, तो हमने किया कंप्लीट, ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट। देखेंगे जितना जितना आगे जाता जाएगा उतना मैं भी टाइम देता जाऊंगा इस पे। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हुई, नेक्स्ट चैप्टर को उठाते हैं हम कल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और पिछला जो रियल नंबर्स वगैरह है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे अलग से। तो आप सबका शुक्रिया लाइव में भी बने रहने के लिए, और जो यूट्यूब पे देखेंगे उनका भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।